नमस्कार गोकुल धाम वासियों, आज आपके सामने आपका सेवक और एक छोटा सा बिल्डर लोखंडे उपस्थित हुआ है आप सभी का आशीर्वाद लेने, खास तौर से चंपक चाचा जी। कहाँ हैं वो? चाचा जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद। चाचा जी, मैं आपको सलाम करता हूं। आपका जोश देखकर मुझे मेरे दादाजी की याद आ जाती है। वो भी आप ही की तरह जोशीले थे, किसी से भी भिड़ जाते थे। मैंने आपसे कहा था कि मेरी कुंडली बहुत पावरफुल है, तो नमूना तो आपने देख लिया ना। आप अपने एरिया में सब जगह गए, लेकिन किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया और कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि वहां मैदान किसी को चाहिए ही नहीं। सब चाहते हैं कि वहां मॉल बने, शॉपिंग करें, फिल्म देखें, एंजॉय करें। और हाँ चाचा जी, मैं अपने शॉपिंग मॉल में बच्चों के लिए किड जोन बनवाऊंगा, दुनिया भर के गेम्स लाकर रखूंगा, ताकि बच्चे मैदान से ज्यादा मेरे मॉल में आकर खेलें और मुझे दुआएं दें। ये इतना कुछ बोल रहे हैं, बापूजी चुपचाप खड़े क्यों है? अरे बापूजी चुप है वही अच्छा है। बापूजी ने अगर कुछ बोला तो पता नहीं क्या होगा। फिर भी चाचा जी, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं दिल का बहुत साफ आदमी हूँ और मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। चाचा जी, आप बच्चों के लिए बहुत परेशान हो, इसलिए कल गांधी मैदान में मेरे शॉपिंग मॉल का भूमि पूजन है। आप आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। और जेठा भाई आप भी। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता, मुझे दुकान जाने का होता है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। अरे क्या जेठा भाई, 10 मिनट की तो बात है, और आप तो व्यापारी आदमी हो। मेरे मॉल में आप में से कोई भी दुकान बुक कर सकता है। 1 लाख टोकन दो, 15% डिस्काउंट दूंगा। मेरा नाम लोखंडे जरूर है, पर सबके लिए मैं सोने जैसा हूं। अरे आप लोग लाखों कमाओगे, लाखों। तो जेठा भाई, दुकान बुक करोगे ना? जगताप, ये लीजिए चाचा जी, लीजिए। इनविटेशन कार्ड है भूमि पूजन में आने का। आप सभी को मेरी तरफ से इनविटेशन है भूमि पूजन में आने के लिए। और हाँ, खाना भी वहीं खाना है। चाचा जी, आप बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। मेरी तरफ से 50,000 रुपये। बच्चों को वेकेशन पे लेके जाइए, क्रिकेट किट लेके दीजिए। कम है? ये लीजिए 50,000 रुपये और। अच्छा, सबको राम राम, आइएगा जरूर। हाँ, बापूजी ने उससे पैसे क्यों लिए? चल जगताप। लोखंडे, 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 लोखंडे। बापूजी,
ये तेरे पैसे तेरे पास ही रख, क्योंकि रुपया कमाने का लालच तुझे है, मुझे नहीं। और रही बात भूमि पूजन की, तो कल मैं गांधी मैदान जरूर आऊंगा, लेकिन बच्चों के हक का मैदान तुझसे वापस लेने के लिए। चाचा जी, आपकी मजाक करने की आदत भी कमाल है। ये मजाक नहीं, हकीकत है। तुझे पता है लोहे और सोने में क्या फर्क होता है? लोहे को जरा सा पानी लग जाए ना तो उसे जंग लग जाता है, लेकिन सोना, उसे कुछ नहीं होता। सोना वैसे का वैसा रहता है। उसी तरह मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे पूर्वजों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे जो सोने जैसे विचार दिए हैं, उसे तेरी ताकत, तेरा पैसा या तेरा डर कभी जंग नहीं लगा सकता। चाचा जी, डायलॉग अच्छा है। पूरे खानदान को डायलॉग बाजी की आदत है। हाँ चाचा जी, अब क्या करोगे अकेले? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कल तो भूमि पूजन है और मेरी कुंडली कहती है कि कल मॉल का काम अवश्य शुरू होगा। और मेरी कुंडली नहीं, मेरा विश्वास कहता है कि वहां पे मॉल नहीं बनेगा। कल गांधी मैदान बच्चों को ही मिलेगा। चाचा जी लोखंडे से क्या बात कर रहे होंगे? शायद दुकान की बुकिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। सॉरी। नमस्कार। चल देखता हूं। बापूजी, लोखंडे को क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैंने उसके पैसे वापस कर दिए और कहा कि कल गांधी मैदान भूमि पूजन में मैं जरूर आऊंगा। बापूजी, आप कल भूमि पूजन में जाने वाले हैं? हाँ बापूजी, बेटिया, चिंता मत कर। चिंता तो होगी ना बापूजी। ये लोखंडे खतरनाक आदमी और उसकी कुंडली भी सच में पावरफुल है। और आपने देखा ना, कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं है, ना अपनी सोसाइटी वाले ना आसपास की सोसाइटी वाले। कल आप उधर भूमि पूजन में गए और वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो ये लोखंडे सबका जीना आराम कर देगा बापूजी। बेटिया, मैंने कहा ना, चिंता मत कर। मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे चाचा जी गार्डन में बैठे, चलो चलो। दादाजी हम आ गए। दादाजी हमें क्यों बुलाया?
टप्पू, लगता है जो कुछ हुआ है उसकी वजह से चाचा जी मायूस हो गए हैं। दादाजी, आप मायूस मत होइए। हाँ, अब हमें गांधी मैदान नहीं चाहिए। हाँ दादाजी, अब हम सोसाइटी कंपाउंड में ही खेलेंगे। हाँ, और मैं कभी भी गांधी मैदान जाने की जिद नहीं करूँगा। दादाजी, हम दुखी नहीं है, आप भी दुखी मत होइए। भूल जाइए गांधी मैदान के आंदोलन को। हाँ दादाजी, भूल जाइए दादाजी, प्लीज दादाजी, प्लीज दादाजी। नहीं बच्चों, ये आंदोलन बंद नहीं होगा। अरे तुम बच्चे तो भारत का भविष्य हो। तुम बच्चे क्या बचपन में ही ये सीखोगे कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के बजाय अपनी हार मान लो? अरे तुम लोगों के विचार अगर कमजोर होंगे तो तुम लोग बड़े होकर एक सच्चे और समृद्ध भारत का निर्माण कैसे करोगे? नहीं, लोखंडे के खिलाफ कोई लड़े या ना लड़े, लेकिन मैं जरूर लड़ूंगा। अरे बड़े भले ही अपनी जिंदगी और जिम्मेदारी की जंग में उलझे हुए हो, लेकिन टप्पू सेना तो मेरे साथ है ना? हाँ दादाजी, पूरी टप्पू सेना आपके साथ है। हाँ दादाजी, पूरी टप्पू सेना आपके साथ है। हम लोग आंदोलन जरूर करेंगे। लेकिन दादाजी, भूमि पूजन तो कल ही है। अब क्या करें? देखो बच्चों, अब्दुल, तुम लोगों को कल क्या करना है वो ध्यान से सुनो है। ठीक है? दादाजी, तुझसे ग्रेट हो। क्या आइडिया है? चाचा जी, काम हो जाएगा। अब कल का सूरज सच्चाई की रोशनी लेकर आएगा और अन्याय के अंधेरे को दूर करेगा। टप्पू के पापा, आपने अभी तक चाय नहीं पी? ये ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। नहीं, रहने दे, नहीं पीनी है चाय। आपको चाय नहीं पीनी है? टप्पू के पापा, क्या हुआ? दे, आज भूमि पूजन का दिन है। बापूजी ने कहा तो है कि तू चिंता मत कर, लेकिन मुझे टेंशन हो रहा है। बापूजी गांधी मैदान में जाके वो लोखंडे के खिलाफ कोई हवन ना कर दे। लेकिन बापूजी तो अभी घर पे ही है। अच्छा, चलो हाश, लगता है बापूजी ने गांधी मैदान जाना कैंसिल कर दिया। टप्पू कहाँ है? वो तो सुबह सुबह ही बाहर चला गया। कहाँ गया? पता नहीं, वो कह रहा था कि मम्मी मशीन पर जा रहा हूँ, और फिर ऐसे बाल उड़ाया। मशीन पर जा रहा हूँ मतलब क्या? मतलब मशीन पर जा रहा हूँ मतलब? मुझे क्या पता? अरे तो पूछना चाहिए ना उसको। हाँ हाँ, तो मैंने उसको पूछा कि बेटा तू कौन सा मशीन पर जा रहा है, तो उसने कहा कि मम्मी चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, और फिर से ऐसे बाल उड़ाया और चल दिया। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मशीन पर जा रहा हूँ। क्या बोल रही? तो खुद समझ रही है तो क्या बोल रही है? अरे टप्पू जो बोला वही तो बोल रही हूँ। अरे पर मशीन पर जा रहा हूँ मतलब क्या? जेठिया, मैं आता हूँ, थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत करना। एक मिनट बाबूजी, ये कहाँ जा रहे हैं आप? वो कहाँ ना, आता हूँ। गांधी मैदान जा रहे हैं? हाँ। बापूजी क्या खिचड़ी पक रही है आपके और टप्पू के बीच में? वो भी सुबह सुबह कहीं चला गया है और आप अभी गांधी मैदान जा रहे हैं। सच सच बताइए बापूजी, आप क्या करने जा रहे हैं? जेठिया, तू चिंता मत कर और विश्वास रख, तुझे या सोसाइटी में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। चल दो।
बापूजी, बापूजी। भगवान, ये बापूजी है कि मिशन गांधी मैदान छोड़ने को तैयार ही नहीं है। टप्पू कहीं मिशन तो नहीं बोला था? हाँ, मिशन ही बोला था। तो तू क्या कब से मशीन कर रही है? टप्पू है ना, वो मशीन ही बोलना चाह रहा होगा, लेकिन गलती से बेचारा उसके मुंह से मिशन निकल गया। कल छोटा है ना, तो मैंने आपको समझने में तकलीफ ना हो इसलिए सुधार के बोला मशीन। टप्पू मशीन पर गया है। ये पागल औरत! मशीन और मिशन दोनों अलग चीज है। टप्पू मिशन पे गया है। टप्पू मिशन पे गया है। मतलब फायर ब्रिगेड! अरे मेहता साहब! टप्पू के पापा बता तो सही, मशीन क्या मिशन क्या? टप्पू के पापा क्या हुआ? बताइए ना, मिशन का मतलब क्या? अरे मिशन का मतलब जब कोई मन से कुछ करने का नक्की करता है और फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो करके ही रहता है, उसको मिशन बोलते हैं। तो फिर टप्पू ने मन में क्या करने का नक्की किया है? अरे वही तो पता लगाना है दया। मेहता साहब! ओ मेहता साहब! अरे भाई जेठालाल, क्या हुआ? अरे भाई जल्दी नीचे आ। जल्दी। मेहता साहब! टप्पू के पापा, यहाँ ताला लगा है। अरे रोज रोज किधर जाते हैं ये लोग? कहाँ गए होंगे मेहता साहब? मुझे क्या मालूम? मुझे मालूम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेहता साहब को ऑफिस जाते हुए देखा। हे भगवान! क्या हुआ जेठालाल? क्या हुआ क्या जेठालाल? अरे भाई शांति रखना 2 मिनट। हाँ? बता न बाद में। हाँ जेठालाल बोलो। अरे क्या बोलो जेठालाल? क्या लगा के रखा है मेहता साहब आपने? जब देखो तब ऑफिस, जब देखो तब ऑफिस। इतना क्या आपको ऑफिस जाने का होता है? ये जेठालाल, तुम रोज रोज क्यों दुकान जाते हो? बात मत बदलो। अरे मैं देख रहा हूँ आजकल आप बहुत बिगड़ गए। जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ती है आप जगह पे होते ही नहीं है। तो जेठालाल क्या नौकरी छोड़ दो? अच्छा बोलो, हुआ क्या ये बताओ। अरे मेहता साहब, वो लोखंडे ने आज गांधी मैदान में भूमि पूजन रखा है। बापू जी का मैंने मना किया, फिर भी वहाँ गए। और टप्पू तो सुबह ही दया को ये बोल के घर से निकल गया कि मम्मी मैं मिशन पे जा रहा हूँ। जेठालाल सिर्फ टप्पू नहीं गया है, उसके साथ उसकी पूरी सेना गई है। अरे बाप रे, मतलब गांधी मैदान आज कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा। मेहता साहब, हम लोग गांधी मैदान पहुँचते हैं, आप भी फटाफट गांधी मैदान पहुँचो। ठीक है, पहुंचता हूँ। भिड़े, मुझे लगता है आज बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है उधर गांधी मैदान में। एक काम कर, सबको बुला, पूरा गोकुल धाम जाता है गांधी मैदान। ठीक है। अरे आती भाई, अय्यर भाई, देख बल्लू, मुझे आज कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तू गेट पर रुक जा। जा। हाँ भाई, सब ठीक चल रहा है भाई। इतना बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है भाई। लगता है पूरा मॉल आज ही बुक हो जाएगा। लेकिन भाई, चंपक चाचा कोई नया ड्रामा तो नहीं करेगा ना? अरे नहीं, वो अब यहाँ दिखेगा भी नहीं। और पुलिस भी तो है यहाँ। हाँ भाई। सुनिए जी, पूजा शुरू करें? हाँ रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई, तुम्हारे लोखंडे साहब ने ही मुझे आमंत्रण दिया है। भाई। हाँ। अरे भाई लोखंडे, आने दो आने दो। भाई पर...
आइए चाचा जी, बैठिए। नहीं, मुझे बैठना नहीं। चाचा जी, भूमि पूजन चल रहा है और मॉल का काम भी आज से ही शुरू हो जाएगा। अभी आप प्लीज शांति से मुझे भूमि पूजन करने दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, तू शांति से भूमि पूजन कर, मैं तुझे यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों? मैंने बोला ना नहीं जा सकते। अरे भाई साहब जाने दीजिए। अरे जेठा भाई, हम तो ये सोच कर आए थे कि यहाँ पे झगड़ा हो रहा होगा, और ये तो देखो। मैं तो तुझे बधाई देने आया। चाचा जी लोखंडे को फूल देकर बधाई दे रहे हैं। थैंक यू चाचा जी। बापूजी फूल दे के वाकई में बधाई दे रहे हैं कि अप्रैल फूल बना रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, लगता है चाचा जी ने आंदोलन कैंसिल कर दिया है। चलो अच्छा है, जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा कुछ अनर्थ यहाँ पे नहीं हुआ। सही बात है। वो तो ठीक है भिड़े, लेकिन चाचा जी लोखंडे को बधाई देने यहाँ तक आए, ये बात हजम नहीं हो रही। चाचा जी, जब आपको मेरी बात माननी थी तो मेरे साथ पंगा क्यों लिया? मुझे इतना टेंशन क्यों दिया? खैर, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जगताप। हाँ भाई। चाचा जी ने हमारी बात मान ली, इनको बिठाओ और इनका मुंह मीठा कराओ। जी भाई। नहीं नहीं, मैं आज मिठाई नहीं खा सकता। मिठाई नहीं खा सकते? क्यों चाचा जी, उपवास है? नहीं, वो आज हमारे खास करीबी का स्वर्गवास हो गया है। ओह, वेरी सॉरी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जाने दीजिए ना प्लीज भाई। अरे नहीं जा सकते ना। अरे वो सफेद टोपी वाले मेरे बापूजी हैं। हाँ मालूम है मालूम है। बापूजी। हाँ हाँ, आने दो आने दो। ठीक है जाइए। भाई, आइए 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 आइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बापूजी टप्पू कहाँ है? हाँ सुबह से गायब है, गोली भी घर पे नहीं है सुबह से। कहाँ से बच्चे? हाँ बापूजी। राम राम सत्य है। 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 राम नाम 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 सत्य है। राम राम 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 सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। मैं भी जिंदा हूँ बापूजी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? राम नाम सत्य है। राम नाम जी, मैं ये क्या देख रही हूँ? राम नाम। वही तो, मैं भी जिंदा हूँ। ये टप्पू क्या हो? सोनी लेके चल रहा है। राम नाम सत्य है। राम नाम। बच्चे ऐसे अर्थी उठा के ला रहे, पहली बार देख रही हूँ। मेहता साहब, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये कोई सपना है ये? नहीं जेठालाल, बिल्कुल सपना नहीं है, हकीकत है ये। और इस हकीकत से मैं भी हैरत में हूँ कि क्या हो रहा है ये जो भी हो रहा है बहुत भयानक हो रहा है। मुझे तो चक्कर आ रहा है। भाई तू हाथी भाई के बाजू में जाके खड़ा रहे। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे भी चक्कर आ रहा है। तू इधर ही रुक भाई। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ए, रुको, क्या है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है ये? आपको पता है चाचा जी कि यहाँ भूमि पूजन चल रहा है, और ये? सॉरी लोखंडे अंकल, पर यहाँ आना हमारी मजबूरी है। ये स्वर्गवासी का पूरा जीवन यहीं पर बीता है। हाँ, जिनका स्वर्गवास हुआ है उनके लिए यहाँ का वातावरण ही उनका जीवन था। किसका स्वर्गवास हुआ है? लेकिन पता नहीं क्या क्या बात। हमारी आपसे विनती है, हमें हमारे स्वर्गवासी दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। हाँ लोखंडे,
अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ 2 मिनट शांति प्रार्थना करें। इन लोगों को भी अर्थी लेकर यही आना था। यहाँ मेरे मॉल का भूमि पूजन हो रहा है। पंडित जी क्या करें? यजमान, मरने वाली की अंतिम इच्छा थी, हाँ कर दीजिए। अर्थी के जाने के बाद हम वातावरण शुद्धि की पूजा कर देंगे। सर, अगर मरने वाली की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई ना तो उसकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी, तो और प्रॉब्लम हो जाएगा सर। और अपने मॉल में राड़ा करेगी और अपना मॉल खड़ा होने से पहले अपनी खटिया खड़ी कर देगी ये भटकती आत्मा। लोखंडे साहब, सिर्फ 2 मिनट की तो बात है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। आभार। बच्चों, अर्थी नीचे रख दो। अब बापूजी, अर्थी के अंदर मतलब अर्थी पे कौन लेटा हुआ है? मतलब कौन है जो गुजर गया है? जेठिया, जेठिया, जिनका देहांत हुआ है वो हमारे अपने थे। हाँ, पर कौन? शायद गांव से कोई आया होगा और आते ही गया। पर कौन? ये तो गांधी मैदान की फोटो है, यही की। बापूजी ये क्या कर रहे हैं टप्पू के पापा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है दया, लेकिन ये सब देखकर इतना अनुमान जरूर लगा सकता हूँ कि बापूजी ये लोखंडे के जीवन की शांति को गुल करने के लिए कोई जबरदस्त चक्रव्यूह रच रहे हैं। जैसे ही लोखंडे के जीवन की शांति गुल हुई, लोखंडे मेरे जीवन की शांति को गुल कर देगा। शांति रखिए, धीरज रखिए, मैं आपके आगे आपकी ढाल बनकर रहूंगी। दूर दूर। ओह अच्छा, अब है, डरिए मत। ये होशियारी, मैं दिखता हूँ भले ढोल जैसा, लेकिन मैं खुद अपने ढाल बन सकता हूँ, समझी? चल साइड में खड़े रहे, साइड में खड़े रहे। नहीं। लगता है आज चाचा जी लोखंडे की दुनिया हिला देंगे। तुम ज्यादा हाथ मत गिराओ पोपटलाल। यहाँ उपस्थित सारे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे प्यारे, खासकर बच्चों के लाडले दुलारे गांधी मैदान का स्वर्गवास हुआ है। गांधी मैदान का स्वर्गवास? क्या क्या बकवास है ये? अरे क्या तमाशा है ये? हाँ, क्या हो रहा है ये सब? बंद करो इसको, बंद करो ये सब। इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है ये? हाँ, बंद कराइए आप। सॉरी, आपके कहने पर ही मैंने इन्हें परमिशन दी। अरे परमिशन गई भाड़ में। मेरा लोखंडे साहब, मीडिया वाले आ गए हैं। अब यहाँ जरा सा भी हंगामा हुआ तो आपकी बदनामी होगी, इसलिए शांत रहने में ही आपकी भलाई है। नमस्कार दोस्तों, कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर लाइव गांधी मैदान से। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब और गरीब मौत की शोक सभा पर ले जाने वाली हूँ। जी हाँ, अभी अभी ताजा खबर आई है कि गांधी मैदान की मौत हो चुकी है।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि गांधी मैदान की मौत हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी अभी इन बच्चों ने गांधी मैदान की अर्थी को कंधा दिया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलती हूँ गांधी मैदान की शोक सभा पर। मेरी आप सबसे विनती है, अगर आपको लगता है कि सच में आज गांधी मैदान की मौत हुई है, तो गांधी मैदान की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें। कल तक हंसता खेलता था ये गांधी मैदान। हमारे एरिया का ये आखिरी मैदान बचा था, हमारा इकलौता मैदान आज हम सबको छोड़ के चला गया। आने वाली पीढ़ी जब हमसे पूछेगी कि मैदान कैसे होते हैं, तो हम उन्हें मैदान सिर्फ टीवी में या तस्वीरों में ही दिखा पाएंगे। ये गांधी मैदान सिर्फ एक मैदान नहीं था, यहाँ पर बच्चे रोज आजाद पंछी की तरह खेल खिलाते थे, हंसते थे, खेलते थे, नाचते थे, कूदते थे, लड़ते थे, मस्ती करते थे, नए नए दोस्त बनाते थे। हम बुजुर्ग सुबह शाम यहाँ चलने आते थे। इस सीमेंट के जंगल में, छोटे से बंद घर में हम लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। तब गांधी मैदान पर आकर 2 पल चैन की सांस लेते थे, तो हमारी चिंता, थकान सब दूर हो जाती थी। लेकिन अब ये सब एक सपना बनकर रह जाए, क्योंकि गांधी मैदान अब हमारे बीच नहीं रहा। लोखंडे, तुझे यहाँ मॉल बना के पैसा कमाना है। कमा भाई कमा, खूब पैसा कमा, लेकिन उससे बच्चों और समाज का जो नुकसान होगा वो किसी कीमत पर चुका नहीं पाएगा। लोखंडे, पैसा कमाने का हक सबको है, लेकिन पैसा मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहिए। दूसरों का हक छीने बिना कमाना चाहिए, दूसरों की शुभेच्छा, उनकी प्रार्थना के साथ कमाना चाहिए, और वही सच्ची कमाई होती है। माफ करना, मैं जरा बात से भटक गया। बच्चों, आखिरी बार देख लो इस प्यारे से गांधी मैदान को, क्योंकि आज के बाद ये गांधी मैदान हमें कभी देखने नहीं मिलेगा। गांधी मैदान, we will miss you। मेहता साहब, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो गांधी मैदान सच में मेरा स्वजन है और आज मैं उसे खो रहा हूँ। जेठालाल, ये रिश्तों का रसायन कमाल का होता है। दिल जब किसी से रिश्ता जोड़ता है तो ये नहीं देखता कि जिससे रिश्ता जोड़ रहा हूँ वो सजीव या निर्जीव, दिल तो जुड़ जाता है। देखो ना, मेरा दिल भी मेरे छाते से जुड़ा ही है ना। बर्थडे तक मनाया छाते का। तो दोस्तों, आखिरी बार देख लीजिए इस इलाके के आखिरी बचे हुए इस स्वर्गवासी गांधी मैदान को। चाचा जी की बात सही है, यहाँ मॉल नहीं मैदान ही होना चाहिए। यहाँ मॉल नहीं बल्कि मैदान ही रहेगा। हाँ, यहाँ मैदान ही होना चाहिए, यहाँ मॉल की जरूरत नहीं है, बच्चे खेलेंगे किधर? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैदान चाहिए, मॉल नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैदान चाहिए, मॉल नहीं चाहिए। लोखंडे साहब, अब हमें भी यहाँ पे दुकान लेने के लिए मन नहीं हो रहा है। पापा, पापा, मुझे मॉल नहीं, गांधी मैदान चाहिए खेलने के लिए। बच्चों, चलो अर्थी उठाओ, हमें गांधी मैदान का अंतिम संस्कार करना है।
जल्दी हटाओ ये फोटो यहां से। शोक सभा में फोटो उनकी होती है जिनका स्वर्गवास हुआ हो, और गांधी मैदान का स्वर्गवास नहीं हुआ है। गांधी मैदान जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। वाह वाह, ये तो कमाल हो गया जी। मॉल नहीं बनाएंगे। हाँ बच्चों, मुझे अब यहाँ शॉपिंग मॉल नहीं बनाना है। ये तुम्हारा ही गांधी मैदान है। चाचा जी, मुझे माफ कर दो। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने सच में ये गांधी मैदान की शौक सभा रखी या मुझे सबक सिखाने के लिए रखी, ये तो मैं नहीं जानता। पर आपकी बातों ने मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। हजारों बच्चों बुजुर्गों की खुशियां छीन रहा था। पैसा कमाने के लिए मॉल बनाना कैंसिल। वैसे भी मैंने ये मॉल बनाने के लिए बेईमानी की थी। अच्छा हुआ चाचा जी, आपने मुझे सही वक्त पे संभाल लिया। बच्चों, ये गांधी मैदान था, गांधी मैदान है और गांधी मैदान ही रहेगा। आज तो ये गांधी मैदान का नया जन्म हुआ है ना? हाँ, अब हर साल इसी दिन हम गांधी मैदान का बर्थडे मनाएंगे। हाँ बच्चों, ये मैदान तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। और अब तो इस मैदान में मैं क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करूंगा। बच्चों, टूर्नामेंट तो होगा जब होगा, अभी खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। चाचा जी, अब जब आपको गांधी मैदान मिल गया है तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों को उनका मैदान वापस मिल गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे देश के बच्चों के लिए मैदान संभाल के रखे जाएं और जो छीन गए हैं उन्हें आजाद किए जाएं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मित्रों, जो काम कोई न कर सका वो चंपक चाचा के जज्बे ने कर दिखाया। चंपक चाचा ने बिल्कुल बापू की तरह बिना खड़क बिना ढाल गांधी मैदान को आजाद करा दिया। देखिए आपने बच्चों के चेहरों की खुशी। जिस समाज में बच्चे खुश रहते हैं वहां हंसी हमेशा बरकरार रहती है, और हंसी ईश्वर की दी हुई नेमत है हम इंसानों को, एक उपहार है जो सिर्फ इंसानों को बख्शा गया है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि आपने आज तक किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। जिस दिन कोई गधा हंसना शुरू कर दे, समझ लीजिए कि वो इंसान बनता जा रहा है। लेकिन जिस दिन कोई इंसान हंसना बंद कर दे, भाई मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या बनता जा रहा है, लेकिन हमारा प्रण है आज इस विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे के दिन, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम का प्रण है कि हम हमेशा प्रयास करेंगे आपको हंसाने का। हम आपके चेहरों पे हंसी हमेशा बरकरार रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि हंसी आपके घरों में सूरज की किरणों की तरह है, मुस्कुराहट फूलों की खुशबू की तरह बनी रहे। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि हम हंसी आपको बांटते रहेंगे। और सिर्फ एक दिन क्यों, हम ये विश्व हास्य दिवस एक दिन नहीं, हम ये प्रण लेते हैं कि हम हर दिन हास्य दिवस मनाएंगे आपके साथ, हर दिन आपको हंसाने की कोशिश करेंगे। बस चाहिए आपका प्यार। इसी तरह आपका प्यार हमारे साथ बना रहेगा तो हम हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, रोज हास्य दिवस मनाते रहेंगे, क्योंकि हम हंसाएंगे और आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.